Hello bachcho, let's read the given question. The question says the space inside a toroid is filled with a material whose susceptibility is given as 2 into 10 raised to minus 2. Then the percentage change in magnetic field is option A 0, option B 2, option C 2 into 10 raised to minus 2, option D 1 into 10 raised to minus 2. So to understand this question, we need to understand about the concept of magnetic field intensity, या हम इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं. अगर हम बात करें, लेट सपोज वी हैव ए ऑब्जेक्ट या फिर एक मैग्नेटिक बॉडी है, ठीक है, या फिर हम कोई भी एक मटेरियल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ डाइपोल मोमेंट्स हैं विच आर रैंडमली ओरिएंटेड, राइट, कुछ इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेशन में है, एंड दिस इज बीन प्लेस्ड इनसाइड अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ई लिख रहे हैं हम. तो यहाँ पे वी हैव स्टडीड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड दिस मैटर विल बी ड्यू टू या फिर the net magnetic field of the matter can be written as, so it can be written as magnetic field due to external factor, magnetic field due to internal factor. ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, सो एक्सटर्नल फैक्टर इज नथिंग बट जब मैग्नेटिक फील्ड हमने आउटसाइड लगाई है, एंड दैट गिव अस द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से, कि कितना एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वी आर टर्मिंग इट ओवर हियर. ठीक है, इंटरनल फैक्टर का वजह से वी टर्म इट एज टू बी द फैक्टर एज मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, जो डाइपोल है इनसाइड वो कितने अलाइन हो रहे हैं एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो उसको हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर और दैट इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नेट दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आता है एक्चुअली में, this comes out to be actually B net is proportional to H plus I, that is BE plus BI. तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं म्यू नॉट, जिसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट. सो यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कह रहे हैं H, राइट, एंड I, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन. अब मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम यूँ कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल सोर्स की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा. सो वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट, राइट. सो यहाँ पे इफ़ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम कहेंगे जीटा. ठीक है ना, एक्स के ऐसा सिंबल होता है इसका, हम उसको कहते हैं जीटा, विच इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक. अब यहाँ पे we will consider two results. First is when no material is inserted between the toroid. So toroid basically क्या होता है, कॉइल होती है जिसको हम इस तरीके से वाइंड करके सर्कुलर फॉर्म में लगा देते हैं. तो बीच में अगर हम इसके ध्यान से देखें, सो बीच में देयर इज नथिंग, यानी कि वैक्यूम है बीच में. सो बीच में जब कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स कोई मैग्नेटिक मूवमेंट्स नहीं होंगे, डाइपोल मूवमेंट नहीं होंगे बीच में. सो आई फैक्टर विल बी जीरो इन दिस केस. सो बी को हम मान लेंगे, लेट सपोज इट विल बी बी नॉट व्हेन देयर इज नथिंग प्रेजेंट. सो ये इनिशियल की नोटेशंस होती हैं, दैट इज बी नॉट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एच सिंस आई इज जीरो. ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल फैक्टर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा. अब सेकेंड केस को हम मान लेते हैं व्हेन वी हैव इंसर्टेड मटेरियल. मटेरियल जब इंसर्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को लेट से मान लेते हैं B1 एंड इट विल बी नाउ म्यू नॉट इनटू H प्लस I की जगह पे जीटा आई लिखा जा सकता है, जीटा आई लिखा जा सकता है, सॉरी. सो दिस विल बी द रिजल्ट. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से B1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें परसेंटेज चेंज पूछा गया. अब परसेंटेज चेंज में हमें निकालना है कि कितना चेंज होगा. सो इसको हम लिखा जा सकता है म्यू नॉट H प्लस ऑफ म्यू नॉट जीटा इंटू एच. अब म्यू नॉट एच हमारा क्या है, दिस इज बी नॉट ओनली. सो B1 विल बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस ऑफ म्यू नॉट जीटा एच. ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी दिस डिवाइड बाय बी नॉट इंटू एच इंटू 100, सॉरी. और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे म्यू नॉट एच को भी हम नीचे शिफ्ट कर देंगे. म्यू नॉट एच इज नथिंग बट बी नॉट ओनली, राइट. तो फ्रॉम हियर वी कैन से जस्ट जीटा बच रहा है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर परसेंटेज change in magnetic field
विल बी इक्वल्स टू जीटा कितना गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻², सो आंसर आएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻² इंटू 100 दैट इज 2. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.